अस्सलाम वालेकुम। कोड स्कूल 15.1 के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको रिपोर्ट सेक्शन के डिफरेंट फीचर्स के बारे में बताऊँगा। तो रिपोर्ट के सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए चाहे आप रिपोर्ट्स में जाएं, इसमें से डिफरेंट रिपोर्ट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप ऊपर टॉप में से रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करें और इधर डिफरेंट रिपोर्ट्स को आप चेक कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको अकेडमिक सेक्शन के डिफरेंट रिपोर्ट्स के बारे में बताऊँगा। जैसे अगर मैंने स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म की रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो सिंपली आप इसमें जाएं, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, तो आपके पास ये स्टूडेंट की रिपोर्ट अवेलेबल है। इसको आप हार्ड फॉर्म में भी प्रिंट कर सकते हैं। अब ये देखें कि बहुत सी फील्ड जो हैं वो इधर ब्लैंक हैं। ये ब्लैंक क्यों है? क्योंकि हमने स्टूडेंट को एंटर करते वक्त ये फील्ड मिस की थी। अगर आप दोबारा ये चाहते हैं कि ये मैं फील्ड्स दोबारा फिल करूँ और स्टूडेंट की रिपोर्ट जो है वो फिर जनरेट करूँ, तो सिंपली आप क्या करें, इसमें से स्टूडेंट का जो है वो एडमिशन नंबर कॉपी करें, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में जाएं, न्यू एडमिशन के ऊपर क्लिक करें। स्टूडेंट का जो है वो दोबारा वो तमाम फील्ड्स लेके आएँ जो आपने स्टूडेंट को एंटर करते वक्त इधर एंटर की थी। अब अगर आप इधर जो है वो स्टूडेंट की डिफरेंट डिटेल जो है वो एंटर करना चाहते हैं, तो आप एंटर करें, सेव के ऊपर क्लिक करें और दोबारा फिर इधर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आएँ, तो आप वो जो फील्ड्स हैं वो दोबारा इधर आपके पास अवेलेबल होंगी। अब मैं जो है वो लिविंग सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करें, लेफ़्ट में से स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो चेक करें कि उसका अटेंडेंस स्टेटस क्या था, एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री। मैं कहता हूँ एक्सीलेंट, और स्टूडेंट का जो करेक्टर था वो सेटिस्फैक्ट्री था। इधर रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का एंटर करें, एंटर के ऊपर क्लिक करें, तो ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है। एकेडमिक से अगली नेक्स्ट रिपोर्ट है स्टूडेंट एंड फैमिली लिस्ट डिटेल। ठीक है। अब सेलेक्ट स्टूडेंट स्टेटस, स्टूडेंट का स्टेटस मैं कहता हूँ कि एनरोल्ड है। प्रिंट ऑल स्टूडेंट लिस्ट, अगर आप तमाम स्टूडेंट्स की जो है वो लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो ये लिस्ट आपके पास अवेलेबल है। आप इसमें से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके तो ये तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अभी जो स्कूल में हमारे पास 224 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप इन तमाम स्टूडेंट्स की जो है डिटेल चेक कर सकते हैं। और अगर आपने पिक्चर वाइज स्टूडेंट की जो है वो रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो आप पिक्चर वाइज भी स्टूडेंट की रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और ये तमाम वो स्टूडेंट हैं जो अभी स्कूल में एनरोल्ड हैं। और अगर हमने फैमिली वाइज स्टूडेंट की जो है वो फी जनरेट जो रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो वो भी हम इधर सिंपली इस सिंगल क्लिक के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। एकेडमिक सेक्शन की नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो हमारे पास क्लास सेक्शन डिटेल रिपोर्ट है। आप कहते हैं कि प्रिंट क्लास सेक्शन विद स्ट्रेंथ, यानी कि उस क्लास में कितने बच्चे हैं। जैसे 8th ए में जो है वो 4 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं, यानी कि स्ट्रेंथ वाइज उस क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं और उसको फिर हमने डिवाइड किया है बॉयज़ और गर्ल के हिसाब से। टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 7A की जो 10 है, उसमें 8 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। ठीक है। जैसे प्रेप में हमारे पास जो है वो 19 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। इस तरह करके डिफरेंट रिपोर्ट जो आप जनरेट कर सकते हैं। और क्लास सेक्शन की जो रिपोर्ट अगर आप जनरेट करते हैं, तो प्रिंट स्टूडेंट समरी के ऊपर आएँ और ये स्टूडेंट की जो है वो रिपोर्ट जनरेट होगी है समरी वाइज। इसमें स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस की जो है डिफील्ड हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है। और अगर आपने लिस्ट वाइज अगर जो है कुछ ऐसा मौका आता है कि जैसे अगर पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो आप कहते हैं कि हमें जो है ना वो स्टूडेंट की समरी चाहिए, इधर वो एड्रेस वगैरह ये लिखा होगा, सब जो है डिटेल इधर हमारे पास अवेलेबल होगी। तो आप ये करके डिफरेंट रिपोर्ट जो है जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह लिस्ट बॉक्स में जैसे मैंने आपको बताया है कि पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो आप वो जो है स्टूडेंट की लिस्ट जो है वो जनरेट कर लेते हैं। इधर सिंपली आप जो है वो जो है ना मुख्तलिफ कमेंट्स ले सकते हैं टीचर्स के बारे में। ठीक है। यानी कि मैं कहता हूँ कि ज़फ़रुल्लाह के वालिद ने या वालदा ने ये कमेंट्स दिए थे टीचर की परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है। तो इस तरह करके डिफरेंट जो है वो रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं इधर। आगे स्टूडेंट एडमिशन लिस्ट। ठीक है। अब ये कहते हैं कि मैंने स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट जो है वो बतानी है कि किस तारीख से लेकर किस तारीख तक मैं जो कहता हूँ कि स्टूडेंट की एडमिशन लिस्ट जनरेट करो। ठीक है। एडमिशन लिस्ट विद फ़ी, इसमें बच्चे की फ़ी भी आ जाएगी। ठीक है। जो उसकी मंथली पर मंथ फ़ी होगी। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट फ़ी
की डिटेल भी आ जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि विदाउट फ़ी, तो विदाउट फ़ी भी डिटेल हमारे पास इधर आ जाएगी। एड्रेस की फील्ड भी इधर हमारे पास अवेलेबल है। अब स्टूडेंट एनरोलमेंट लिस्ट, अब मैं इधर सेशन सेलेक्ट करता हूँ कि किस सेशन की जो है ना वो मैंने इनरोलमेंट लिस्ट चेक करनी है। 2015-16 कहता हूँ 5A बाय क्लास सेक्शन, तो ये मेरे पास क्लास सेक्शन की रिपोर्ट आ गई है 5A की। ठीक है, ओवरऑल इनरोलमेंट लिस्ट चेक करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास ओवरऑल इनरोलमेंट लिस्ट आ गई है। ये मेरे पास प्ले के आ गए हैं, ये एजुकेशनल ले के आ गए हैं। ठीक है, ये मेरे पास प्रेप के स्टूडेंट्स आ गए हैं, 1A के स्टूडेंट्स आ गए हैं 2015-16 में। ठीक है, यानी मुख्तलिफ की रिपोर्ट जो हम आप इधर से जनरेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट डिटेल आपने चेक करनी है तो आप इधर सेशन सेलेक्ट करें 2015-16 और कहता हूँ कि 5A के सब्जेक्ट लिस्ट बाय क्लास सेक्शन। ठीक है, तो ये क्लास सेक्शन के हमारे पास जो है रिपोर्ट जनरेट हो गई है। ओवरऑल सब्जेक्ट लिस्ट जनरेट करना चाहते हैं तो वो जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे क्लास वाइज, जो जो क्लास को सब्जेक्ट्स असाइन हुए होंगे उसकी डिटेल भी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब सिलेक्ट सब्जेक्ट टीचर्स बाय टीचर। ठीक है, अब ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो उसकी डिटेल भी हम इधर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो है ना फ़ायज़ा मुश्ताक जो है वो ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है और इस क्लास को पढ़ा रही है, और इसके जो उस सब्जेक्ट के सरप्राइज मार्क्स, मंथली मार्क्स और टर्म वाइज मार्क्स भी हम इधर चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टीचर मैं कहता हूँ इकराम दीन, उसकी जो है रिपोर्ट मैंने जनरेट करनी है, तो ये मेरे पास डिफरेंट उधर ऊपर डिटेल्स आ गई हैं। ठीक है, तो ये इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको एकेडमिक सेक्शन की डिफरेंट रिपोर्ट्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको रिपोर्ट्स के मज़ीद सेक्शन के बारे में बताऊंगा।